तरह का रुझान आम जनता के बीच दिख रहा है। मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने जा रही है। मैंने अभी मतदान किया है और सभी से आग्रह करूंगा कि सभी मतदान करें। मैं 201% मैं तो कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जितना वोट पाएगा उससे ज्यादा वोट से वहां पर कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रति आम जनता का झुकाव है, एक तरह का लहर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी से सीधा लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है क्योंकि जंग अब पूर्वांचल के लिए है। पूर्वांचल की बची हुई 111 सीटें हैं जिनके लिए मतदान होना है और आज यानी छठे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच छठे चरण का मतदान चल रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मतदान शुरू हुए 3 घंटे का वक्त लगभग बीत चुका है और अब तक पूरे उत्तर प्रदेश मतलब जहां जहां आज वोटिंग होनी है वहां पर तकरीबन 8% मतदान हुआ, इस तरह की खबर आ रही है। सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक अंबेडकर नगर और महाराजगंज में देखी गई है। 9% मतदान यहां पर हुआ है, लेकिन मतदाताओं में जबरदस्त जोश जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। पोलिंग को लेकर लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लाइन हमें नजर आ रही है। तो 10 जिलों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कुल मिलाकर 676 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी साख, जिनकी किस्मत आज दांव पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के 6 बड़े चेहरे, उनके मंत्री भी शामिल हैं जिनकी आज किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक 8% मतदान अभी तक यूपी में हो चुका है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए अभी तक कहां कितना मतदान हुआ है। जिन 57 सीटों पर चुनाव चल रहा है 3 घंटे के भीतर कुल मिलाकर 8% मतदान वहां पर हुआ है, लेकिन जिलेवार आप जान लीजिए कि कहां पर कितने मतदान की खबर आ रही है। महाराजगंज में 9% मतदान की खबर आ रही है। अंबेडकर नगर में भी 9% मतदान हुआ है। देवरिया में 8% से कुछ ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है। 8.39% मतदान देवरिया में हुआ है। एक एक करके तमाम जिलों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह 9 बजे तक जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक कहां कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अंबेडकर नगर में भी 9% मतदान हुआ है। बलिया की बात की जाए तो यहां पर भी 8% मतदान की खबर आ रही है। बलरामपुर में भी 8.13% मतदान अभी तक हो चुका है। सुबह 9 बजे तक का डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। संत कबीर नगर में 6.80% मतदान हुआ है। कुशीनगर में लगभग 10% मतदान हुआ है, 9.64%। तो ये वो आंकड़ा है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कहां कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन सी दिलचस्प सीटें हैं जहां पर आज मुकाबला होना है। कौन से बड़े चेहरे मैदान में हैं, किसके खिलाफ कौन ताल ठोक रहा है। भाजपा और सपा दो के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुभारती शुक्ला टक्कर दे रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर सदर सीट हॉट सीट है। मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पत्थरदेवा विधानसभा सीट की बात करें, देवरिया की पत्थरदेवा, सूर्य प्रताप शाही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार के मंत्री, उनको भी कड़ी टक्कर इस बार मिल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। ब्रह्मशंकर तिवारी वो ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। देवरिया सदर की बात करें तो ये भी इस वक्त की हॉट सीट है। देवरिया सदर भी चर्चा में है। पत्थरदेवा के बाद देवरिया सदर में भी कौन कौन मुख्यतः मैदान में है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं अजय सिंह समाजवादी पार्टी से, देवरिया सदर सीट। रुद्रपुर सीट पर भी नजर डालिए, यहां पर भी मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। ये सीट भी चर्चा में है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से मतदान आज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो वोट डालने पहुंचे। बिल्कुल आम आदमी की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह उन्होंने वोट डाला। गोरखपुर के कन्या विद्यालय वो पहुंचे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह वोट किया है। सीएम ने वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन भी दिखाया है। छठे चरण में बीजेपी प्रचंड जीत का दावा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि छठे चरण में जीत का छक्का लगेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। गोरखपुर के कन्या विद्यालय में लाइन में लगकर एक आम वोटर की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया और जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और जीत का संकेत दिया, क्योंकि भाजपा कह भी रही है कि छठे चरण में हम जीत का छक्का लगाने जा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि और किस खास चेहरे ने आज मतदान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ और कौन से ऐसे खास चेहरे हैं, 7 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि अपना वोट कास्ट करने किस तरह पहुंचे हैं। वोटिंग से पहले सीएम योगी ने गोरक्षपीठ जाकर पूजा अर्चना की है। गुरु अवैधनाथ का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। पूजा के बाद सीएम योगी ने गायों को चारा भी खिलाया। तो किस तरह अपना वोट कास्ट करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरक्षपीठ जाकर आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है, गुरु अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया है, शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया है। पूजा पाठ करने के बाद गौशाला में उन्होंने गायों को चारा खिलाया और उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। और वोट देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवा देते हैं। सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खासतौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के, अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वोट कास्ट करने के बाद। और आइए अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से यूपी सरकार के 4 मंत्रियों ने अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण चेहरे आज किस तरह अपना वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, आम हो या खास सभी वोट डालने पहुंच रहे यूपी सरकार के 4 मंत्रियों, जिसमें कि आनंद स्वरूप शुक्ला, उपेंद्र तिवारी, सतीश द्विवेदी, जयप्रकाश निषाद ने अपने बूथों पर जाकर मतदान किया है। इसके अलावा भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में वोट डाला है, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर में मतदान किया है। तो ये 6 तस्वीरें हैं किस तरह यूपी सरकार के 4 मंत्रियों और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा ने अपना वोट कास्ट किया है। सुबह 9 बजे तक इस फेज में अभी तक 8% मतदान की खबर है। तो वोट चल रहा है इस वक्त पूर्वांचल में, कुल मिलाकर 57 जिलों में मतदान हो रहा है। और आज गोरखपुर में वोट कास्ट करने के दौरान सांसद रवि किशन से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता ने। आइए सुनवाते हैं क्या कहा रवि किशन ने।
हमारे साथ सांसद रवि किशन और युवा दिलों की, करोड़ों युवा दिलों की धड़कन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, 6th फेज ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है। हम लोग बहुमत पा चुके हैं। नाउ वी आर क्रॉसिंग दैट। गोरखपुर कमिश्नरी मंडल में 8 सीट मिलती थी, इस बार हम लोग चिल्लू पार भी जीत रहे हैं, तो 9 सीट जीतने जा रहे हैं। मैं सुबह से सारे बूथों पे जा रहा हूं, एक मैसिव सी लाइन लगी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। 6th और 7th फेज हम लोग को 300 आंकड़ा पार करवा देगा। सर, अपने अंदाज में उन लोगों को क्या करना चाहेंगे जो अभी भी घरों में बैठे हैं और वोट कास्ट करने नहीं निकल पा रहे हैं? कि भैया हो निकला घरवा से, सबसे हाथ जोड़ के निहोरा बा, निवेदन बा। 70 साल में जे केहू ना कुछ ना बैठाइल, वो अब मिला था। एगो ऐसा सन्यासी के चुनाव बा जे बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ, कोरोना काल में बचाए के साथ, और एगो विरोधी दल जो जिन्नावादी सोच, अलगाववादी की बातें, तुष्टीकरण की राजनीति, बाहुबली माफिया लोगन के संरक्षण दे वाला, उन लोगन के विरुद्ध एगो सन्यासी के चुनाव। ऐसे सन्यासी जे राष्ट्र के खातिर, प्रदेश के खातिर अपन जीवन दे देलन, दे ताड़न। तो आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। आज सबसे बड़ा पावर जो है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का, वो है सुरक्षा व्यवस्था। उस पर हम लोग आज काफी आगे बढ़ रहे हैं, हर बूथ पर, हर जगह पे, हर विधानसभा में। सर, एक लास्ट चीज, यूपी में काबा जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। कोरोना गईल हार बा, बिजली लरम रेल बा, अनाज अंठेल बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। बेर भैया हो, माई हो, बाबा हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। तो आपने देखा, ये रवि किशन जी जिन्होंने अपने अंदाज में, आज अपने ही अंदाज में बताने का प्रयास किया कि यूपी में क्या बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, सिर्फ योगी बाबा बा। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो आप रवि किशन को सुन रहे थे, अपने ही अंदाज में वो बता रहे हैं कि यूपी में काबा। इस बीच छठे चरण का मतदान चल रहा है, कहां से कैसी तस्वीर और जानकारी मिल रही है उसे बताने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन गौड़ देवरिया से लाइव हैं, सर्वेश दुबे अंबेडकर नगर से और राम गोपाल गोरखपुर से लाइव हैं। सबसे पहले रुख राम गोपाल का ही कर लेते हैं। राम गोपाल, ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, सांसद रवि किशन बता रहे हैं कि अब यूपी में काबा। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो मतदान फिलहाल कितना हुआ है गोरखपुर के अंदर और कितना उत्साह या मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दे क्या हैं लोगों के आज? बिल्कुल, अगर हम मतदान की बात करें तो सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आया है वो करीब 9% के करीब ही रहा, लेकिन उसके बाद से जो 8:30 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत रहता है जो 9 बजे देना होता है, लेकिन उसके बाद से मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है। इस वक्त मैं एक मतदान केंद्र पे खड़ा हूं और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि वहां पे किस तरीके की भीड़ है और किस तरीके के जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक बुजुर्ग से बात की, वो अपने साथ अपनी विकलांग बेटी को लेकर आए थे और वो यहाँ पे मतदान कराने के लिए आए थे। सर, किन मुद्दों पे वोट दिए हैं आप? विकास के नाम पे। क्या मुद्दा रहा वोट देने का? विकास। मैम, मुद्दा क्या रहा वोट देने का? विकास के नाम पर। विकास का? हाँ, गोरखपुर के विकास और शांति का। गोरखपुर के विश्वास और विकास के लिए। सर, किस मुद्दे पे वोटिंग हुई है? विकास के लिए। विकास के लिए। तो ये देखिए, जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ वहाँ के जो मतदाता हैं वो निकल रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया। चूंकि ये शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में अभी ये माना जा रहा है कि 9 बजे के बाद जो है लोग निकलेंगे अपने घरों से और पोलिंग बूथों पे लंबी लाइन देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरीके का मोह है। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा पोलिंग बूथ के बाहर जो लाइन है वो और बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों का आप बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे वोटर निकलना शुरू हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रुझान देखा जा रहा है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। लगातार महा कवरेज जारी है, जहां पर 57 जिलों में मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा मिला है, 8% मतदान हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोगों का रुझान और लाइनें भी मतदान केंद्रों के बाहर बढ़ती हुई देखी जाने लगी है। और उस पर अपडेट के लिए हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में भी विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। पवन गौड़ देवरिया से हमारे साथ हैं, अम्बेडकर नगर से सर्वेश दुबे और राम गोपाल गोरखपुर से। इसके अलावा स्टूडियो में भी विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, राघवेंद्र सिंह जी भाजपा के प्रवक्ता है, साथ ही अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता और मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें पूर्वांचल की इस जंग पर, एक अपडेट अपने रिपोर्टर से ले लेते हैं। अम्बेडकर नगर का रुख हम करेंगे,
हमारे साथ सर्वेश दुबे जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अंबेडकर नगर में कहा जा रहा है कि 9% मतदान हुआ है, मतलब महाराजगंज और अंबेडकर नगर में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, उनके जहन में क्या है, जानिए उनसे, और उसके बाद फिर हम स्टूडियो में मौजूद विशेष मेहमान जो हमारे साथ है पूर्वांचल की सियासत पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर का रण जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। इस बार काफ़ी दल बदलने वाले नेता चुनाव मैदान में हैं और इस वक्त हम कटेरी विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर ये मरथुआ सरैया पूर्वी मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कोई लाइन नहीं है, कुछ लोग ही यहाँ पर हैं, लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं सहारा देके। मतलब मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है और जो भी लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर मतदान देने आ रहे हैं। और अगर मतदान के प्रतिशत की बात करें तो जिले में सुबह 9 बजे तक 9.46% मतदान हुआ और जलालपुर में सबसे ज़्यादा 11% वोट पड़े हैं, जबकि कटेहरी विधानसभा में 10% लोगों ने मतदान किया है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, अकबरपुर और आलापुर में 9% मतदान हुआ है, जबकि टाटा विधानसभा में 8.3% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिला जो है यह मतदान के मामले में अव्वल रहता है। पिछली बार भी यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन में ये जिला पास हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कुल जो है कटेहरी विधानसभा सीट पर 63.33% मतदान हुआ था और पांचों सीटों पर यहाँ पर जो है कुल मिलाकर मतदान की बात बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि पिछली बार अंबेडकर नगर पोलिंग परसेंटेज के मामले में फर्स्ट डिवीजन में जो जिला पास हुआ था, इस बार उस रिकॉर्ड से भी अंबेडकर नगर आगे बढ़े और अभी तक जो शुरुआती आंकड़ा मतदान परसेंटेज को मिल रहा है वो काफी उत्साहित करने वाला भी है। आप जुड़े रहिए, रुक हम पवन गौड़ का करेंगे जो कि देवरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवरिया में भी मुकाबला दिलचस्प है पवन, इस बार चाहे यहाँ सदर सीट की बात करें, पत्थरदेवा सीट की बात करें, एक तरफ शलभमणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही वो भी कड़े मुकाबले का वहां पर सामना कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है, पोलिंग बूथ के बाहर क्या मुद्दे हैं उसके? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम जो देवरिया जिले के अंदर जो पत्थरदेवा विधानसभा आती है, जहां से सूर्य प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे हम खड़े हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले इसी बूथ पर जो योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही वो अपना मतदान करके गए थे। हालांकि जो ये दो बूथ इस पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, एक में 700 के आसपास जो वोट हैं, एक में 600 के आसपास वोट हैं, तो 200 के आसपास वोट दोनों ही बूथों पर गिर गए, यानी 30% से ज़्यादा जो वोटिंग है वो इन दोनों बूथों पर हो चुकी है। कुछ महिलाएं भी निकल के आ रही हैं, उन लोग से हम बात कर लेते हैं। मैम, आप वोट डालने आई हैं, क्या कुछ है मुद्दे आपके दिमाग में वोट डालते समय? नहीं, कुछ नहीं। तो अम्मा, वोट डालने आई हैं, क्या कुछ सोच के वोट डाल रही हैं? हाँ, जसूर प्रताप शाही एकदम जिंदाबाद। तो महिलाएं जो हैं तमाम अच्छी संख्या में निकलने लगेंगी क्योंकि 30% से ज़्यादा मतदान इस समय इन दोनों ही पोलिंग बूथों पर हो चुका है। तो पत्थरदेवा की अगर बात करें तो यहाँ खासी उत्सुकता है वोटरों के मन में, और देवरिया की अगर बात करें तो वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में वोटर निकल रहे हैं। वहाँ से शलभमणि त्रिपाठी, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो मीडिया सलाहकार हैं वो खुद चुनावी मैदान में है, उसके साथ साथ जो रुद्रपुर की जो सीट है वहाँ से जयप्रकाश निषाद जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में यहाँ भी अब जो मतदाता है घरों से धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगा है और अब वोटिंग के लिए आने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल वोटिंग के लिए आने लगा है और हर पहली तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि कैसे मतदाता जो हैं अब धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, उनकी लाइंस बढ़ रही हैं और उनके मुद्दे क्या है, आगे भी अपडेट्स के लिए लौटेंगे। लेकिन स्टूडियो में विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा का पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र सिंह जी हैं। राघवेंद्र जी, पूर्वांचल की लड़ाई के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तरफ राशन, दूसरी तरफ पेंशन। आप लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं कि राशन सरकार दे रही है, अब नमक का फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है, इसीलिए विकास को चुने, जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया उसको चुने। लेकिन पुरानी पेंशन बहाली, यानी कि पेंशन से आपको कड़ी टक्कर भी मिल रही है, उसको लेकर नाराजगी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में दो विषय को लेकर के चुनाव लड़ रही है। नंबर 1 सुशासन, नंबर 2 विकास। ईमानदारी से अगर हम देखें तो आजादी से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जितना विकास नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने 17 से लेकर के अभी तक कर दिया। उत्तर प्रदेश में सुशासन मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने देखा हुआ है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दहलाने, पूर्वी उत्तर प्रदेश को दहलाने का काम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद करते थे। खुली जीप पे बंदूकें राइफलें लेकर के ये लोग प्रदर्शन करते थे और हम लोग हिंदू समाज को डराने का काम करते थे। हर तीसरे दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस प्रकार से मुख्तार अंसारी के लिए
गाजीपुर जेल में पक्का ताला पड़वाया जाता है कि उसको ताजी मछलियां मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से पूरे सुशासन और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों से देने का काम किया है, 45 लाख से गरीबों को आवास भी उपलब्ध कराया है, और जिस तरीके से हम लोगों ने 1.5 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली दी है। चलिए ठीक है, ये जो तमाम बातें हैं हर मंचों से दोहराई जा रही हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है, कितनी नौकरियां दी है, फ्री राशन मिल रहा है, सुरक्षित समाज सुरक्षित प्रदेश दिया है, ये तमाम दावे आप कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं दावों का आज जनता जो है उस पर अपनी सहमति या असहमति वोट के रूप में व्यक्त करने जा रही है। कांग्रेस का रुख करेंगे, अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, पूर्वांचल में आते आते कांग्रेस कुछ फीकी सी पड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर कहीं कोई शोर हल्ला कांग्रेस का है नहीं। हालांकि प्रियंका गांधी कल आई हैं यहाँ पर, उन्होंने रैली भी की है, जनसभा भी यहाँ पर उन्होंने की है। लेकिन एक तरफ तो आप आधी आबादी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब महिलाओं पे बड़ा दांव लगा रहे हैं, पर गिनाने के लिए क्या कामकाज है? भाजपा विकास की फेहरिस्त गिना रही है, समाजवादी पार्टी अपने शासन की फेहरिस्त गिना रही है। आप लोग क्या लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार आपको। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया हुआ है, उन्हीं बनाई हुई कंपनियों को तो भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, सारी नवरत्न कंपनियों को बेच रही है। ये तो कांग्रेस पार्टी का किया हुआ काम है। जहां तक विकास की बात है, अगर ये सचमुच में विकास करते तो 80 बनाम 20, अली बाहुबली, बजरंग बली, कब्रिस्तान, शमशान, गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, इन मुद्दे पर चुनाव न लड़ रहे होते। आज देखिए महंगाई का आलम क्या है। इन्होंने जनता का नमक खाया और नमक ही महंगा कर दिया। चाय की पत्ती महंगी कर दी, चाय की चुस्की महंगी होगी। जो 150 रुपए किलो चाय थी आज 500 रुपए किलो है। स्टील महंगा, ईंट महंगी, बिजली महंगी, राशन महंगा, आटा महंगा, हर चीज महंगी इनकी सरकार में हुई है। तो दूसरी तरफ रोजगार घटे हैं। 100 में से 68 लोग यहाँ बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। 3 साल से फौज की भर्ती चालू नहीं हुई है। 80,000 से ज्यादा MSME उद्योग। ठीक है, चलिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़ा मुद्दा बनाकर आप मैदान में हैं। मैं चाहूंगी राघवेंद्र सिंह जी, अब आप इस बात पर जवाब दें कि लगातार विपक्षी पार्टी आपको महंगाई को लेकर घेर रही है, नौजवानों के लिए नौकरियां कम हो गई हैं, इसको लेकर आप घेर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है और जिस पर प्रधानमंत्री तक को आश्वासन देना पड़ा है, वो है आवारा पशु। किसान परेशान है, लोग परेशान हैं। चलिए, मैं बेरोजगारी पे बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 में सरकार संभाली थी तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 18.5% थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कई मीटिंगों में कह चुके हैं। हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाज और बहुजन समाज पार्टी सरीके नेता कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 4.5% है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। हम लोगों ने ईमानदारी से रोजगार देने का काम किया, ईमानदारी से सरकारी नौकरी देने का काम किया, ईमानदारी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय कल्याण सिंह के अंत्योदय विषय को लेकर के समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हम लोगों ने विकास की लहर पहुंचाने का काम किया। हम लोगों के ऐसा कोई परिवार नहीं है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, जहां पर हमारी कोई केंद्रीय स्कीम या प्रदेश की स्कीम का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिला है। ये लोग तो बेवजह के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर के काम कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां बेवजह के आरोप लगा रही है और हम सिर्फ विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमने विकास किया है। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। मैं रुक करना चाहूंगी मनोज रघुवंशी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। मनोज रघुवंशी जी, पूर्वांचल को अगर हम उठाकर देखें तो कहा जाता है, बहुत से जानकार मानते हैं कि यहाँ पर जातिगत गोलबंदी को साधे बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं होता। और जिस तरह यहाँ पर विकास के दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने शासनों में किसने क्या काम किया है उसके दावे रखे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है मुद्दों पर चुनाव हावी होगा या जातिगत गोलबंदी, या दोनों के बीच में कोई बैलेंस बिठाना पड़ेगा? दोनों ही बातें हैं, दोनों। लेकिन जब वोटर केवल एक विकास वर्ड बोल के निकल जाता है, अगर हम काउंटर क्वेश्चन पूछ लें कि इस सरकार ने अच्छा विकास किया या नहीं किया, तो पता लगेगा कि वो विकास का मतलब कि योगी ने विकास किया, कि विकास का मतलब मैं अखिलेश को मौका देना चाहता हूं कि वो विकास करें। केवल विकास से बात समझ में नहीं आ रही कि वो किसका वोटर है। मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही बात, वो मेरे दिल को छू गई। वास्तव में नमक 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 कुछ थोड़ा सा चुभने भी लग गया है अब ये वर्ड, कि जनता मतलब वोटर ने सरकार का नमक खाया है, नमक खाया। देखिए, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि सरकार ने जनता का नमक खाया है। आपको 325 सीट दे दी जनता ने, तो नमक तो पहले आपने जनता का खाया ना, उसके बाद आपने डिलीवर किया कि नहीं किया, ये फैसला करने का अधिकार जनता का है।
ये नमक जनता ने खाया, ये मेरे ख्याल से इट इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। या आप बात को उलट के कह रहे हैं, जितने भी लोग भी कह रहे हैं ये कि हमने नमक खिलाया, वास्तव में जनता ने आपको नमक खिलाया, जनता ने पहले आपको नमक खिलाया। और ये एक नेगेटिव कैंपेनिंग जैसा भी लग रहा है, ये सुनने में नेगेटिव कैंपेनिंग जैसा भी लग रहा है। चुपता मैं राघवेंद्र जी के पास यही सवाल लेने जाऊंगी। राघवेंद्र जी बताइए जी। जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी तो हमारी केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश एक भी अव्वल नंबर पर नहीं था। आज की तारीख में 44 ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जो देश में नंबर 1 पे काम कर रही हैं और शेष में नंबर 2 पे। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम लोगों ने ईमानदारी से 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जोड़ दें तो उनकी संख्या 59 हो जाती है। कल्पना करिए, आजादी से लेकर के 1947 तक मात्र 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे जो अंग्रेजों ने बनवाए थे। 1947 से लेकर 2017 तक 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और आज की तारीख को उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट और सरकारी मिला करके। हम लोगों ने विकास के गंगा बाई के 4 एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया है। आशा जी ठीक है। आप लगातार दावे कर रहे हैं कि कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए हैं, एयरपोर्ट्स आपने बनवाए हैं, हाईवेज पर काम हुआ है, सड़कों का जाल बिछाए। ये बहुत सारी बातें हैं जो आप मंचों से भी कह रहे हैं और वोटर्स के बीच में जा जाके इसको बता भी रहे हैं। अभिमन्यु जी, पूर्वांचल के अंदर यदि पूरी विपक्ष की कैंपेनिंग को देखा जाए तो बार बार कहा जा रहा है कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये झूठ की सरकार है, पर वो लगातार कहते हैं कि हमारी योजनाओं के लाभार्थी हमारे वोटर हैं जो जाति और धर्म से ऊपर हैं। तो आपको लगता है कि एक तरफ उम्मीदवार आप उतारते हैं जातिगत समीकरणों को साधते हुए, तो दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हमने तो लाभ दिया है जाति धर्मों से ऊपर उठकर, तो वो लाभार्थी हमारा वोटर है। ये जातिगत समीकरण रखे रह जाएंगे और जो लोग जात पात या धर्म की राजनीति करते हैं उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला। धर्म के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी झूठा आंकड़ा लेकर बैठे थे, उत्तर प्रदेश में 45,000 से ज्यादा मेडिकल लाइन की नौकरियां भी खाली पड़ी हुई हैं। कहां भर्ती हुई हैं? बताइए कितने एम्स चालू हो गए? फर्जी आंकड़ा लेकर आ गए। ये कहां से आंकड़ा उठाकर लाते हैं? इन्होंने रोजगार की बात करी। 2017 में चुनावी मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार देंगे। रोजगार दिया? उल्टा 16 लाख रोजगार घट गए उत्तर प्रदेश से। 80,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गई है। राज्य निवेश के मामले में 21 प्रदेशों में से 20वां प्रदेश का नंबर उत्तर प्रदेश का है। जहां तक नौकरी देने की बात है, देखिए नौकरी का क्या आंकड़ा है। इन्होंने अलग अलग दिनों में अलग अलग आंकड़े की बात की है। जहां 24 जुलाई 2021 को यूपी सरकार ने बताया 6,65,000 नौकरी दी, तो 17 सितंबर 2021 को बताया 2,94,080 नौकरी दी। खुद योगी जी कहते हैं 5 लाख नौकरी दी, तो अभी चुनावी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा 8 लाख नौकरी दी। ठीक है। नौकरियों का, बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया अभिमन्यु जी। यही सवाल मैं ले जा रही हूँ राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो विपक्षी पार्टियां जो आप डाटा देते हैं उसको खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि ये झूठे आंकड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि अलग अलग विभागों में जो पद खाली पड़े हैं या भर्तियों के दौरान जिनके पेपर लीक आउट हुए या वो डिले हुई, आपको लगता है कि इसकी नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए? देखिए आशा जी, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बात करने वाला राजनीतिक दल है। हम लोगों ने ईमानदारी से बताया है 5 लाख सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी है और विभिन्न विज्ञापनों द्वारा उसको बताया भी है। ये लोग राजनीतिक लफाजी करने से बाज नहीं आते हैं। हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण दिया है, जिससे 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार और सरकारी नौकरियां अलग अलग होती हैं। अभी अगर बात करूंगा जो गट बात करने लगेंगे। 5.5 लाख नौजवानों को संविदा पे नौकरी दी है। एमएसएमई सेक्टर में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बेरोजगारी दर 4.5% है। ये लोग सिर्फ राजनीतिक लबाजी करते हैं। ये लोग मानसिक रूप से ठीक है। आप भी अपना डेटा दे रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, हमने सरकारी नौकरियों में काम दिया है, हमने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार उन नौजवानों के पीछे जाकर खड़ा है और उस मुद्दे को और बड़ा बना रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है या हमें नौकरियां नहीं मिली हैं। किस कारण से नहीं मिली है ये समय बताएगा, लेकिन इस तरह के आंदोलनों के पीछे अब विपक्ष जा खड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी अमित भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से, जो कुछ बड़ी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। छठे चरण का मतदान चल रहा है, उस बीच कुछ दिलचस्प तस्वीरें हमें मिल रही हैं, कुछ दिलचस्प आंकड़े और फैक्ट्स हैं, तो वो महत्वपूर्ण तस्वीरें अब अमित हमें दिखाएंगे। जी अमित। बिल्कुल आस्था, सुबह के बाद महाकवरेज लगातार जारी है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं हर एक जिले की तस्वीर,
हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले किस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर छठे चरण का मतदान चल रहा है, आम हो या खास सभी वोट डाल रहे हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और आज छठे चरण के मतदान से पहले उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी भी गाड़ी टूट गई, उनकी भी गाड़ी टूट गई और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर किसी ने गलत किया है उस पर अवश्य कानून सबके लिए बराबर है, किसी ने भी गलत किया है उस पर कानून बिल्कुल अपना कार्य करे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल आरोप लगाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र अशोक मौर्य कल वहां पर पैसे बांट रहे थे, आप उसके साथ स्टैंड करते हैं? देखिए, ये तो माननीय डीएम साहब और एसपी साहब ने बयान दिया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज हैं, जो उन्होंने बयान दिया है वही तो बाकी लोग बोल रहे हैं। ये तो आप मानते हैं कि वोटर को बाहर, जो वोटर नहीं होता है नहीं रह सकता है, तो वो 5 गाड़ी लेके वोट डाल वहाँ गांव में किस कारण से देर रात को घूम रहे थे, जब वहाँ के वोटर नहीं है। कानूनी आप नहीं घूम सकते क्योंकि वोटर नहीं है, जिला छोड़ना पड़ता है, तो वहाँ क्यों थे, 5 गाड़ी लेके क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बैठाया पूछताछ से, अब उसमें प्रलोभन दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, जो वहाँ लोगों ने उनसे बातचीत करके जो भी उन्होंने दी होगी वो इसके लिए वो बता पाएंगे। पर मैंने तो जो डीएम और एसपी ने बयान दिया था इसलिए रोका गया था, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ था। सर एक चीज बताइए, फाजिल नगर सीट अब ये मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आप चूंकि अब इस जिले के और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, नाक का सवाल बन गई है? नहीं सर, कोई सीट ऐसा व्यक्तियों पर कोई पार्टियां नहीं चलती। लोग भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले कहा कि जितनी सीटें हैं पूर्वांचल में, उसमें मुझे हर सीट पे जो रुझान दिख रहे हैं वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहे हैं। अब इसमें कौन किधर से लड़ रहा है ये समय बताएगा सर। तो आरपीएन सिंह को आप सुन रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी से जो तोड़फोड़ हुई है उस मामले पर वो अपना बयान पेश कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, कहीं मत जाइएगा। महासंग्राम 2022 लगातार जारी है। छठे चरण के मतदान से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।